हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का हिंदी। और हिंदी में आपका कोई पढ़ने वाले नहीं, लेकिन हम ट्रिक जानने वाले हैं, ज़बरदस्त ट्रिक जिसका जोड़ा आपको पूरे यूट्यूब भर नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए कौन से लेखक को कौन सा पुरस्कार मिला था वो हम आपको इसमें बताने वाले हैं। वो ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, आपको इसी वीडियो में याद हो जाने वाली है। और इससे पहले हमने बताया था कि कौन से लेखक है जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी उनका जन्म कहाँ हुआ। तो उसका ट्रिक नहीं देखे हुए तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जाकर के आप देख लीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यही 12th हिंदी है, जिसका हम ट्रिक बताने वाले हैं। जादुई ट्रिक रहेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आपको 100% बहुत पसंद आएगा। तो चलिए अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कौन से लेखक को कौन सा पुरस्कार मिला था, सब लिख दिए हुए, हिंदी क्लास 12 सब लिख दिए हुए, और ट्रिक से याद करें। आगे बढ़ते हैं, आगे आइए देखिए कि क्या है। ऐसे कौन कौन से लेखक हैं जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। सबसे पहले देखा गया कि ऐसे कौन कौन से लेखक हैं जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। जैसे आपका लेखक सूची इस प्रकार है। रामधारी सिंह दिनकर, जो कौन से चैप्टर को लिखे, रामधारी सिंह दिनकर, ये लिखे आपका अर्धनारीश्वर को। अर्धनारीश्वर कौन लिखे है, आपको पूरा एक्सप्लेन कर चला है ताकि आपको अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। और रामधारी सिंह दिनकर लिखे हुए अर्धनारीश्वर को। और रामधारी सिंह दिनकर को हम लोग राष्ट्र कवि भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहते हैं, और राष्ट्र कवि। और इनके बारे में जाने तो ये क्या है, ये चैप्टर लिखे अर्धनारीश्वर, जिसमें शंकर और पार्वती का कल्पित रूप बताया गया है। शंकर और पार्वती का कल्पित रूप इसमें बताया गया है। और देखिए, और आपका ये जो सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये कौन से चैप्टर को लिखे हुए हैं? तो ये आपका रोज चैप्टर को लिखे हुए हैं। कौन से चैप्टर को? रोज चैप्टर को। इसको चले हम इसको हमको मिटा देते हैं, फिर से आपको अच्छी तरह समझ में आए। देखिए ये आपको जो सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है, ये आपका लिखे हुए हैं रोज चैप्टर को। ये रोज चैप्टर को लिखे हुए हैं। और रोज ये आपका इसमें मेन पात्र कौन है, तो पूरा आपको एक्सप्लेन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। रोज पात्र का मेन पात्र आपका ये हो जाएगा मालती। मालती जो है रोज कहानी का मुख्य पात्र हो जाएगा। अब मालती के पति का नाम क्या है इनका? पति का नाम है महेश्वर। मालती के पति का नाम महेश्वर। और मालती और महेश्वर का एक बेटा है, किसका नाम है? जो टीटी नाम है इसका। क्या टीटी है, हमेशा रोता रहता है या फिर सोता रहता है। ये पूरे आपको पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं अभी अब एक लाइन से। इसको क्या है, एक और इसमें आता है कि ये क्या है, तो एक कहानी है। ये आपका क्या है, तो आपका ये कहानी है। ये सब जो है आपको याद होना चाहिए। और नामवर सिंह, देखिए हम ट्रिक तो बता रहे हैं, आपको एक्सप्लेन भी करते चले तो आसान रहेगा आपको। देखिए ये क्या है कि नामवर सिंह कौन से चैप्टर को लिखा है? नामवर सिंह लिखा है प्रगीत और समाज को। प्रगीत और समाज कौन लिखे हुए हैं? नामवर सिंह लिखे हुए हैं। और इसमें क्या होता है, प्रगीत और गीत के बारे में बताया जाता है कि जो कहानी होती है, जो कविताएं लिखते हैं, वो किसी के पास फुर्सत ही नहीं है उसको पढ़ने के लिए, इसमें बताया जाता है। और आपका 4 नंबर में रघुवीर शाह, ये सब कहा गया है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनको जितना भी लेखक सभी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये बात आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इसका ट्रिक है, तो ट्रिक हम अभी बताएंगे आपको। और ये विनोद कुमार शुक्ल, इनको भी मिला था। जो कौन से चैप्टर लिखे हैं, तो लिखा है प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को, ये लिखे हुए हैं प्यारे नन्हे बेटे को। और यहाँ पर अशोक वाजपेयी जो लिखे हुए हैं हार जीत को। ये सबको मिला है। क्या मिला है इनको? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और इनको हार जीत को लिखे हुए। और ज्ञानेंद्र पति यानी ज्ञान के पति समझ लीजिए। ज्ञानेंद्र पति कौन से लिखे हुए हैं? तो ये लिखे हुए हैं गाँव का घर जो आपका पाठ है, जो अंतिम पाठ है, उसको ये लिखे हुए हैं। तो ये सब इनको भी देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो किनको लेखक को मिला, तो उनका ट्रिक समझिए। ट्रिक है कि भगवान राम की आज्ञा से अशोक और ज्ञानेंद्र पति ने रघुवीर शाह से कहा कि आप अपना पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दे दीजिए, जिससे उनका दुनिया में नाम होगा। ये ट्रिक है, आपको इसका ट्रिक समझिए, अच्छा है ट्रिक। देखिए, और इसका बनता कैसे वो हम बताते हैं आपको। देखिए राम से क्या हो गया आपका? राम से एक शब्द है रामधारी सिंह दिनकर, जो कि लिखे हुए हैं अर्धनारीश्वर चैप्टर को। और एक आज्ञा से एक शब्द आया जो आया आपका अज्ञेय, जो कि रोज पाठ में लिखे हुए हैं। और देखिए नाम, यहाँ पे एक नाम है से क्या है शब्द आया? नामवर सिंह। देखिए आपको तीनों आपको पता चल गया कि कौन कौन से। यही से आपको यही ट्रिक से आपको जितना भी ये बताए हुए यहाँ पे देख सकते हैं। आपको यहाँ पे जितना भी है ये सभी आपको इसी ट्रिक से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए क्या है, अब देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से लेखक हैं जिनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार वाला समझ गए। अब भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला था वो हम आपको बताते हैं। एक है आपका रामधारी सिंह दिनकर, और दूसरा सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जिनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ये ट्रिक क्या है, जो ज्ञानी लोग होते हैं उन्हें ही भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। ये ट्रिक ही हम बना दिए हुए। जैसे आपका क्या हो गया, एक रामधारी दिनकर और एक सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। यहाँ पे ट्रिक से ही आप बना सकते हैं इनको।
और थोड़ा एक और है जो अभी आप समझ लीजिए कि ऐसे कौन कौन से लेखक हैं जिनको दयावती मोदी कवि शेखर पुरस्कार मिला था। तो ये 2 है, विनोद कुमार शुक्ल और दूसरा अशोक वाजपेयी। अन्य जो पुरस्कार मिला था वो भी हम बता देते हैं। जयप्रकाश नारायण को जो भारत रत्न मिला था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य नगे को जो सुगा का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला पुरस्कार मिला था, जगदीश चंद्र माथुर को जिनको कालिदास अवार्ड दिया गया था, ओम प्रकाश वाल्मीकि जिनका डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि सेक्सरीय पुरस्कार सम्मानित की गई एक महिला थी। तो आप पूरे जितना भी पुरस्कार से संबंधित था हमने पूरा ट्रिक बता दिया, आपको ट्रिक बताएंगे। तो कमेंट में बताइएगा कैसा लगा, लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेंगे और शेयर तो क्या करेंगे, शेयर छोड़ दीजिए। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।